कथाएं 8 चिरंजीवियों की। जीवन और मृत्यु ये सब भगवान की लिखी हुई है। भगवान ने लिख रखा है कि किसको कब जीवन देना है, तो कब मृत्यु देनी है। ये सब विधि का विधान है, सब भगवान का लिखा हुआ है। लेकिन क्या हो कि अगर किसी एक व्यक्ति के लिए स्वयं भगवान अपना विधान बदलने के लिए तैयार हो जाए, और तो और जब मृत्यु सामने खड़ी हो तो उसकी मृत्यु को टालने के लिए स्वयं भगवान को उतरना पड़े। सुनने में कितना फैसिनेटिंग लग रहा है ना। आप सभी ने कथा जरूर सुनी होगी सावित्री की, जिन्होंने अपने पति के प्राण वापस खींच लिए थे यमराज से। वैसी ही एक कहानी और है। यहाँ पर कोई किसी व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति की जान नहीं बचाई, यहाँ पर स्वयं भगवान को उतरना पड़ा अपने उस भक्त की जान बचाने के लिए। आखिर भगवान ने जब वो विधान तय किया था कि उसकी मृत्यु होनी है, तो स्वयं फिर भगवान को क्यों उतरना पड़ा। आज मैं उन्हीं एक चिरंजीवी की कहानी बताने जा रहा हूं कि जिनकी रक्षा स्वयं भगवान करने आए, और तो और फिर उन्हें चिरंजीवी भी कर दिया, यानी अमर कर दिया। मैं किनकी बात कर रहा हूं, चलिए आगे वीडियो में बताते हैं। आज उन एक चिरंजीवी की कथा है कि जिनका जो मरना था, जो उनकी मृत्यु थी, वो तय थी, लेकिन फिर वो चिरंजीवी हो गए, अमर हो गए। ऐसा क्या उनके पास खास वरदान हो गया, ऐसा क्या प्रभु की उनके ऊपर विशेष कृपा हो गई, इतना प्रभु की ऐसी क्या दृष्टि हो गई कि वो चिरंजीवी हो गए, अमर हो गए। जितने लोग भी अगर बनारस गए हैं और वो गोमती तट पर अगर गए हैं, तो वहां पे उन्होंने एक मंदिर देखा होगा, मार्कंडेय महादेव मंदिर। आज हम उन्हीं मार्कंडेय ऋषि की बात करने जा रहे हैं कि वो कैसे एक 16 साल की उम्र में उनकी मृत्यु होने वाली थी, लेकिन फिर स्वयं महादेव ने उनका लिखा जो विधान था वो बदल दिया और उन्हें चिरंजीवी कर दिया। और तो और फिर उनके नाम से भगवान जाने जा रहे हैं, जैसा कि मैं मंदिर की बता रहा हूं, मार्कंडेय महादेव मंदिर। तो सोचिए कि मतलब ये जो ऋषि मार्कंडेय की जो कहानी है, ये जो कथा है, ये प्रमाण है उनकी दृढ़ता और विश्वास का। कौन सी दृढ़ता और विश्वास? अगर आपको प्रभु में पूरी तरह से दृढ़ता और विश्वास हो जाए, अपना पूरी तरह से अगर आत्मसमर्पण कर देते हैं भगवान के चरणों में, तो फिर भगवान विवश हो जाते हैं अपना लिखा विधान बदलने के लिए। चलिए क्या कथा है आपको विस्तार से बताते हैं। ऋषि मार्कंडेय के जो माता पिता थे, उनके पिता का नाम था मृकंड और माता का नाम था मनसुनी, और ये दोनों भगवान शिव के अनन्य भक्त थे, बहुत बहुत परम भक्त थे। और वो भगवान शिव की निरंतर पूजा करते थे, तपस्या करते थे। और तो उन्होंने भगवान शिव की इतनी पूजा करी, उनको प्रसन्न करके उनसे एक पुत्र की मांग करी। तो भाई महादेव तो सब कुछ जानते हैं, सबके पाप और पुण्य उनके पास लिखे हुए हैं। तो फिर उन्होंने उनके पाप और पुण्य के हिसाब से उनकी डायरेक्ट इच्छा पूरी नहीं करी, उनको 2 ऑप्शन दिए गए। एक ऑप्शन तो ये था कि आपको पुत्र ही चाहिए, तो आपको देखिए 2 तरह से आपको मिल सकता है। या तो आप एक तरह ये चुन लीजिए कि आपको जो पुत्र होगा वो बहुत ही धर्म से चलने वाला होगा, लेकिन उसकी उम्र बहुत कम होगी। और दूसरा कि या तो आप एक ऐसा बालक ले लीजिए जो मंद बुद्धि होगा, लेकिन उसकी उम्र बहुत ज़्यादा होगी। तो जो मृकंड थे और मनसुनी थे, उन्होंने आपस में चर्चा करी और उन्होंने सोचा कि हम एक धार्मिक पुत्र चाहेंगे जिसकी उम्र भले ही कम हो। तो फिर महादेव ने वैसा ही किया। उन्होंने फिर मार्कंडेय को उनकी गोद में दे दिया, और इस तरह से मार्कंडेय का जन्म हुआ था। और अब इसके पीछे देखिए क्या है कि जो मार्कंडेय ऋषि हैं, उनकी उम्र बहुत कम थी, उनकी मृत्यु 16 साल में लिखी थी। अब भाई वो आ तो गए ही थे, बहुत ही धार्मिक भी थे, तो वो इस तरह से अपने माता पिता की बहुत सेवा करते थे, बहुत धर्म कार्यों में लगे रहते थे, बहुत मानते थे और पूजा पाठ में लगे रहते थे। तो उनके जो पिता थे मृकंड, उन्होंने सोचा कि ये बालक की मृत्यु तो हो जाएगी 16 साल में। उन्हें तो पता था, उस बालक को तो नहीं पता था। तो उन्होंने उनको भगवान शिव की पूजा तपस्या में लगा दिया कि अब तुम्हें उन्होंने ही दिया है, उन्होंने ही तुम्हें ये दिया है कि तुम्हारी मृत्यु जल्दी हो जाएगी, तो भगवान महादेव ही जानेंगे कि तुम्हारा कैसे क्या रक्षा करनी है, क्या करना है। उन्हीं ने दिया है, तुम उन्हीं के ही समर्पित रहो तो ज़्यादा अच्छा है। तो ऐसा ही करते हैं मार्कंडेय भी। मार्कंडेय अपने पिता और माता की आज्ञा से भगवान शिव की खूब पूजा आराधना सब कुछ करते हैं। फिर वो एक दिन आता है जब मार्कंडेय 16 साल के हो जाते हैं। भगवान शिव की वो पूजा कर ही रहे होते हैं, उसी शिवलिंग के पास बैठे होते हैं, लगातार पूजा कर रहे होते हैं। तो फिर यमराज के जो यमदूत आते हैं, 2 यमदूत आते हैं मार्कंडेय को लेने। अब भाई वो अपना फंदा फेंकते हैं उनके प्राण को हरने के लिए, लेकिन वो फंदा गलती से शिवलिंग पर जाके लग जाता है। अब जब शिवलिंग पर लगता है तो भगवान क्रोधित हो जाते हैं और वो प्रकट होते हैं और कहते हैं कि वाह, मैं जो कालों का काल महाकाल हूँ, तुम मुझे लेने आए हो। वो फिर यमदूतों को वहाँ से भगा देते हैं। और साथ ही साथ उसी वक्त पर जब वहाँ पे मार्कंडेय होते हैं, वो लगातार शिव की पूजा बराबर कर रहे होते हैं और शिवलिंग के चिपके होते हैं, एकदम गले से लगा लेते हैं।
तो भगवान शिव विवश हो जाते हैं अपने भक्त की इतनी निष्ठा, उनकी दृढ़ता, उनका विश्वास, उनका प्रेम देखकर, और वो जो मार्कंडेय हैं उनके प्राणों को क्षमा कर देते हैं और साथ ही साथ उन्हें उनकी अटूट विश्वास, अटूट प्रेम के लिए उन्हें चिरंजीवी भी कर देते हैं। तो इस तरह से जो मार्कंडेय ऋषि हैं वो चिरंजीवी हो जाते हैं और अमर हो जाते हैं सिर्फ अपने अटूट प्रेम और अपने समर्पण की वजह से। और तो और ये जो घटनाएं हो रही होती हैं, ये घटना हो रही होती है वाराणसी के गोमती तट पर, जहाँ पे मार्कंडेय महादेव मंदिर है आज। और तो और वो गोमती तट इसलिए भी खास है क्योंकि वहीं पर गोमती नदी और गंगा का मिलन भी होता है। साथ ही साथ मार्कंडेय ऋषि से जुड़ी एक कथा ये भी कही जाती है कि उन्होंने दुर्गा सप्तशती का भी रचना करा था। जी हाँ, उनको माँ पार्वती ने वीरा चरित्र का मतलब निर्माण करने के लिए, रचना करने के लिए उन्होंने उनको प्रेरित किया था, जिससे प्रेरित होकर उन्होंने दुर्गा सप्तशती की रचना करी थी। साथ ही साथ ये भी कहा जाता है कि मार्कंडेय ऋषि ने बाला मुकुंद षटकम की भी रचना करी थी, और ये रचना उन्होंने भगवान विष्णु के पेट में 1000 वर्ष रहने के बाद करी थी। अब वो कहानी क्या है वो कभी और बताएंगे। तो इस तरह से जो मार्कंडेय ऋषि हैं वो चिरंजीवी हुए, और एक इस तरह से हुए कि वो समझिए उनका पुण्य था। सोचिए उनकी उम्र जो थी वो 16 साल मात्र थी, लेकिन फिर भी वो अमर हो गए। तो कैसी लगी आपको ये कथा ऋषि मार्कंडेय की, जरूर कमेंट करके बताइएगा। अगर आप इनके विषय में और भी कुछ बेहतर जानते हैं तो वो भी कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। और बने रहिए मेरे चैनल वॉक एंड टॉक के साथ। मैं आपके साथ आयुष ऐसे ही अब अगले एपिसोड में एक और चिरंजीवी की कथा लेके आऊंगा, और वो किन चिरंजीवी की होगी वो आपको अगले वीडियो में ही पता चलेगी।